Hello, welcome to the Netherlands. We're in Giethoorn today. हेलो हेलो, माहौल चेक करें यहाँ पे। एंड ऑल थैंक्स टू मंसूर और उसकी बेगम नौशीन जो कि आज हमें लेके जा रहे हैं जी घुमाने फिराने के लिए। मोटरवे पे चल रही, और क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल एम्स्टर्डम। हम लोग ठहरे हुए हैं यहाँ जी मेरे दोस्त के यहाँ। यू कैन सी द प्लेस। और रात बहुत देर तक गप्पे लगाते रहे, पता नहीं कब सोए हैं, थोड़ा सा सोए हैं। और अब हम लोग रेडी हो रहे हैं जी। आज हमारा प्लान है एक दो जगह जाने का, एंड दोज आर द आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ एम्स्टर्डम या अराउंड एम्स्टर्डम, कपल आवर्स अवे फ्रॉम एम्स्टर्डम। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगी। दैट इज़ कॉल्ड द वीनस ऑफ हॉलैंड। सो इट्स ऑल canals. Actually Amsterdam और जो हॉलैंड itself है वो it's all about canals and water and greenery, and that is what we are going to explore today. So stay tuned and we will go have fun the whole day. अभी बाहर चलते हैं जी, लेकिन इन द मीन टाइम आप इस जगह की खूबसूरती देखें, सब्ज़ा देखें, ये कितनी प्यारी जगह है। माहौल चेक करें यहाँ पे। सब्ज़ा अभी अभी आना शुरू हुआ है लेकिन ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। हम लोग हैं जी इस वक्त मंसूर के घर, और आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है कि गार्डन कितना खूबसूरत है। और आज हम अभी जा रहे हैं जी, क्या जगह का नाम है, गीथॉन। गीथॉन एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं जिसे कहते हैं वीनस ऑफ हॉलैंड। वहाँ पे कैनाल्स हैं और लेक है, तो दैट इज़ आवर प्लान फॉर टुडे। तो आप लोगों को साथ लेके चलते हैं और आज आपको एम्स्टर्डम और इसके मज़ाफ़ात की, इसके इर्द गिर्द की सैर कराना शुरू करते हैं। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं आपको इस गार्डन की सैर कराता हूँ, इंजॉय करें। Listen to the sounds. ये है जी मंसूर की गाड़ी जिस पे आज हम जाएंगे। एंड ऑल थैंक्स टू मंसूर और उसकी बेगम नौशीन जो कि आज हमें लेके जा रहे हैं जी घुमाने फिराने के लिए। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं आज का। हाँ, ये भी बहुत थोड़े थोड़े हैं। ट्यूलिप्स वो थे पीछे रेड वाले, फिर भी कुछ हैं, लेकिन ये बाकी निकल रहे हैं अभी। कुछ लोग इस मुल्क को हॉलैंड बोलते हैं और कुछ लोग इस मुल्क को नेदरलैंड्स बोलते हैं, और प्रीडोमिनेंटली लोग जो है हॉलैंड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं इस कंट्री के लिए। हालांकि हॉलैंड जो है वो इस मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोला जाता है। इस मुल्क का असल नाम नेदरलैंड्स है, और हॉलैंड इसके सिर्फ दो प्रोविंसेस जो सदर्न प्रोविंसेस हैं जिनमें एम्स्टर्डम और इनके 3 बड़े शहर आते हैं, उस एरिया को हॉलैंड कहा जाता है। हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं वासेनार से, और अब हम गुजर के जा रहे हैं एम्स्टर्डम, क्योंकि हमें जाना है एम्स्टर्डम के दूसरी साइड पे तकरीबन 2 घंटे आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, और ट्रेन्स जो हैं वो पूरे यूरोप में इस तरह से कनेक्टेड है कि आप कहीं भी जाना चाहें तो आप ट्रेन पे बैठें और चले जाएं। और यहाँ हर किस्म की ट्रेन चलती हैं, फास्ट स्पीड ट्रेन चलती हैं, इंटरसिटी चलती हैं, इंट्रासिटी चलती हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफ़र करते हैं। मोटरवे पे चल रही, और क्या चाहिए।
हॉलैंड के जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं ये सारी की सारी जो है रिक्लेम्ड लैंड है और ये पूरा एक प्रोविंस उन्होंने खड़ा कर दिया रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सिटी भी है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा एरिया जो है इन्होंने समुद्र में से रिक्लेम किया है। 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए हीथॉन और सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे बाथरूम। पार्किंग हमने कर दी है और उसके बाद हम लेंगे बोट की टिकट और फिर हम बोटिंग करेंगे वेनिस ऑफ नेदरलैंड्स में। ये सारी सिटी जो है ये पानी के इर्द गिर्द बनी हुई है और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्किंग लॉट्स हैं। जिस पार्किंग लॉट में हमने खड़ी किया है यहाँ से हमने अभी टिकट ली है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो कि बोट रेंट करती हैं और ये सारी मोस्टली बोट्स जो हैं ये जो बैटरी पावर्ड हैं। हम यहाँ से चल के जाएंगे अपनी बोट तक, वहाँ से हम बोट लेते हैं और आपको इस सिटी की सैर कराते हैं। जो नेक्स्ट 10-15 मिनट की वीडियो है इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और इतना टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आता है। ये बोट राइड कभी आप ब्रिजेस के नीचे से गुजरते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप घरों के दरमियान में से गुजरते हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। Hello, welcome to the Netherlands. We're in Giethoorn today, Giethoorn, and this is in the north of Netherlands. It's called the Venice of the Netherlands. So please enjoy this boat ride in the canyons with beautiful houses and a lot of tourists, as you can see. And a professional driver. Voters. It's quite peaceful today, so it's going to be Very, very pretty. And the weather is nice. It's 18 degrees, sunny, with a light breeze. Can't get any more perfect. And Masi is working. Yeah, I must is working here. Outside Masi. Hello, hello. Heathorn बोलते हैं इसको? जी, Giethoorn. Heathorn. So we are in Heathorn right now. Heathorn. Horn. आगे बोल दो. तो फिलहाल तो खीरे का खीरे हो। मेरे को माइक्रोफोन है यार। तो की है? माइक्रोफोन तो लाएगा नहीं। अभी तो सिर्फ खीरा खाओ। खीरा खाओ तो ठीक है। Thank you. गुड न्यूजीलैंड का खीरा। Nice. These are called candy cucumbers because they're small sized and perfect for kids or outings. तो आप लोग कमेंट्री इंग्लिश में करते हैं उर्दू में करते हैं या दोनों? इंग्लिश उर्दू मिक्स। तुम्हें राइट पे रखना है, राइट पे। हाँ जी। हीथॉन का जो एरिया है ये डेवलप हुआ 1200s में, 1230 में और ये कैनाल्स बनाई गई थी इसलिए कि यहाँ पे ये पीट बनाते थे और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये एक असल विलेज है और यहाँ पे तकरीबन 2600 लोग रहते हैं। तो आप जब यहाँ आएँ तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। इस छोटे से विलेज में गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं है सवाए इसके कि जहाँ तक गाड़ी आती है और वहाँ पार्क कर सकते हैं और उसके बाद या आप ये टाउन या विलेज बोट पे घूम सकते हैं या अपने पैरों पे घूम सकते हैं। चूँकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गई है तो ये जगह बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो आपने जब आना हो तो आप ऑफ टाइम पे आएँ या ऑफ पीक डेज़ में आएँ तो आप यहाँ अच्छी तरह से घूम सकेंगे। अदरवाइज़ जब आप यहाँ बोटिंग कर रहे होते हैं तो आप बोटिंग करते हुए स्टक हो जाते हैं क्योंकि जो लोग बोटिंग कर रहे हैं उनका कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता और वो लोग यहाँ पे कभी राइट पे टक्कर मारते हैं, कभी लेफ़्ट पे टक्कर मारते हैं। हम आगे जाएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये रश बढ़ता जाएगा। लगता वो अब चली है, वो जो टेढ़ी हो गई थी ना। इसी को अब कोशिश तो कर रहा, हमें तो कर गया ना। देख
ये जो आगे बोट आ रही है ये टिपिकल एग्जांपल है इस चीज़ की जो मैं आगे बता रहा था कि अब चूंकि ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती बोट अगर आपने चलाई ना हो, ये मोटर आपने अगर राइट जाना है तो उसको लेफ़्ट घुमाना होता है और लेफ़्ट जाना हो तो राइट घुमाना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि दाएं बाएं टकरें मार रहे हैं और वो सीधा नहीं जा पा रहे, और फिर इसी वजह से आगे जाके ट्रैफिक जैम हो जाती है। आप अंदाज़ा करेंगे 500-600 बोट्स हों इन कैनाल्स में और सारे राइट लेफ़्ट टकरें मार रहे हों तो ट्रैफिक किस तरह से जैम होगी। चूंकि हमें बोट चलानी आती है तो हमें इतना फ़ायदा हो गया है कि हम इन सारी बोट्स के पास से आगे निकलते चले जा रहे हैं और कहीं भी हम ज़्यादा देर स्टक नहीं हुए। जब भी आप यहाँ आएँ, अगर आपने बोटिंग करनी है और आप रश आवर में आ रहे हैं तो आपको 5-7 घंटे रख के आना चाहिए। एक तो ये वैसे ही 2-3 घंटे दूर है एम्स्टर्डम से, और उसके बाद फिर आपने अब बोटिंग करनी है और फिर थोड़ी वॉक करनी है। अगर आप ऑफ टाइम में आएँ तो मेरा ख्याल है कि आपके पास 2 से 3 घंटे हों तो आप ये जगह आराम से देख सकते हैं। इस विलेज की दूसरी तरफ एक बहुत खूबसूरत लेक है और आप कैनाल सिस्टम से जब दूसरी तरफ निकलते हैं तो इस लेक में आके निकलते हैं। इस पे 1-2 आइलैंड्स हैं और इस पे बीच भी है और इसके ऊपर पार्क भी है, और फिर आप पूरी लेक का चक्कर लगा के दोबारा कैनाल सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। और हम लोग भी यही कर रहे हैं कि हम लोग अब इधर आ गए हैं लेक में, इस लेक का पूरा चक्कर लगाएंगे। इस वक्त काफ़ी विंडी है यहाँ पे, लेकिन चक्कर लगाने के बाद फिर हम लोग कैनाल सिस्टम में वापस एंटर हो जाएंगे। इधर देखो। हम जी ईथॉन लेक से वापस कैनाल सिस्टम में एंटर हो गए हैं और ड्राइवर चेंज कर लिया हमने। ड्राइवर के आगे से हटे, ड्राइवर के आगे हमने ऑब्स्टेकल, ड्राइवर के आगे से हटे या पीछे हो मंसूर भाई। नहीं मंसूर भाई को कह रही पीछे हो। मैं तो बैलेंस कर रहा हूँ ना बोर्ड का। ये तो आगे ब्लॉक हो गई है। इधर देखो। हाँ नहीं तुम सीधे देखो। मेरा काम नहीं खराब करो। हम लोग आ गए हैं जी अब बोट राइड करने के बाद वापस, और ये वो एरिया जहाँ हम बोट चला रहे थे इन कैनाल्स में। अब हम यहाँ करेंगे वॉक, क्योंकि इसकी वॉक भी जो है ना साथ साथ बड़ी खूबसूरत है। मज़ा आया है ना? बोट चलाई है, मज़ा आ गया। हॉलैंड में बोट चला ली है। चलो गुड एक्सपीरियंस, गुड अच्छी जगह है ये। पूरा जो हॉलैंड है ना ये सतह समुंदर से सी लेवल से नीचे है, और इसके इन्होंने समहाउ ये कंट्रोल किया हुआ है कैनाल्स बना के और किस तरह से ये चलाते हैं। और ये वही कैनाल सिस्टम है, ये सारे आर्टिफिशियल कैनाल सिस्टम हैं। जितने भी इनके वाटरवेज हैं, लेक्स हैं, मोस्टली वो टोटल आर्टिफिशियल है यहाँ पे बनी हुई। यहाँ पे इसके बाद चलते हैं वॉक पे, और वॉक करके मैं आपको ये वाला एरिया दिखाता हूँ। इज़ रियली अमेजिंग प्लेस। अभी चूँकि अर्ली स्प्रिंग है तो फ्लावर्स नहीं है, वरना हॉलैंड जो है ये बड़ा मशहूर है फ्लावर्स के लिए भी। इस वक्त नहीं है, कुछ हैं लेकिन नॉट एज़ मनी एज़ हॉलैंड में होते हैं। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक और इस एरिया को और एक्सप्लोर करते हैं।
लो जी चार्जिंग लो। कितनी देर में फुल चार्ज करता है ये? हाँ जी, लेकिन अभी क्योंकि ये तो फास्ट चार्जर नहीं होगा। देखिए अब ये करती है 400, तो अगर आपने दूर जाना हो तो इलेक्ट्रिक में यू हैव टू चार्ज इट फ्यू टाइम्स। 1000 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितनी देर रुकना पड़ता है? फास्ट चार्जर रास्ते में है काफ़ी। ये वॉक कितनी खूबसूरत है ना, इट्स अमेजिंग वॉक। ये छोटे छोटे घर हैं और इतनी खूबसूरत वॉक है। Listen to the birds. और ये इलेक्ट्रिक बाइक। Halam gitti biz öndeyiz ben daha da बिजी वॉक है इस वक्त। हॉलैंड के जहाँ चिप्स बहुत मशहूर हैं, फ्राइज़, सो वो ट्राई करने लगे। आज तो मैं पीक से बना। ये चेक करें हमें विलेज की वॉक के दौरान क्या मिला है। ये किसी ने हैंडमेड चीज़ें रखी हुई हैं और साथ में गल्ला पड़ा है, उस पर प्राइसेस भी लिखी हैं पेपर पे। आप वहाँ से पढ़ें, चीज़ निकालें, गल्ले में पैसे डालें और ले जाएं। कितनी खूबसूरत जगह है और ये कितना खूबसूरत इन्होंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये वाली जो मैंने दिखाई है कि आप लोग पैसे डालें, अपना वो ब्रेसलेट या जो भी है वो लें और जाएं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो आपको ट्यूलिप के सीन नज़र आ रहे हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक ज़रूर दबाना है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।